हाँ बच्चों, क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 22 क्वेश्चन हल किए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 1, 2 ऋण 2 हैं। एक त्रिभुज दिया है, उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, उसका परिमाप बताना है। अब क्षेत्रफल और परिमाप दो चीज है, तमाम लोगों को यही नहीं पता होगा। परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग। अगर 10 भुजाएं हैं तो 10 भुजाओं का योग। जितनी भुजाएं आकृति में हैं, बाहर बाहर घेरा बना रही हैं, परिमाप माने घेरा वाली भुजाएं, सबका योग। यहाँ त्रिभुज जब दिया है उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तो तीनों भुजाएं हम निकाल लें और तीनों भुजाओं को जोड़ दें, हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में त्रिभुज बना लेना चाहिए, नहीं तो मान रखने में भूल हो जाती है। ये बड़ा सुविधाजनक रहता है। छोटा सा त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज ABC, जो सीरियल में निर्देशांक दिए गए हैं उनको लिख देना चाहिए। तो 0, 4, 4, 1, 0, 4 और ये 4, 1 और C वाला कितना है 2 ऋण 2, 2 ऋण 2। यह टाइप का क्वेश्चन है, इसको हल करवा दे रहे हैं। तो परिमाप त्रिभुज का क्या हुआ, बराबर AB प्लस BC प्लस CA। यही होता परिमाप। AB अब निकाला जाए, वर्गमूल यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि AB स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, AB ही निकालना है हमको। तो x1 y1 माइनस x2 y2, तो 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, नहीं भाई 0 माइनस 4 होगा, 0 माइनस 4 और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 4 और 4 माइनस 1। हाँ, अब ये 0 माइनस 4 मतलब ये माइनस 4 ही हुआ, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 चौक 16 हुआ। थोड़ा कैलकुलेशन शार्ट करो, अब इतनी आदत बन गई। 4 में से गया 3 और 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 9। ये क्या हुआ 16, 9, 25 बराबर क्या हुआ 5। ठीक, इस तरीके से एक भुजा निकली। 5 इकाई कह लो या 5 कह लो, 5 इकाई लिखा जाता है क्योंकि कुछ दिया है नहीं, मात्रक। BC में क्या है, x1 y1 x2 y2 करो, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2, तो 1 प्लस 3, 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 4 माइनस 2, तो 2 का वर्ग हुआ, 2 दुनाई 4, और
1 + 2 हो गया 3, 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9। ठीक, तो इस तरीके से 5 इसका आया था, इसका क्यों भाई अंतर कर रहा है? 4 - 2, 4 - 2, 2 दूनाई 4, और 1 - 2 तो 1 + 2 निर्देशांक इसके क्या है? 1, 4 - 2, 1 + 2, इसके निर्देशांक दिए हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अच्छा चलो, तो 9 × 4 = 13 √13। और अब CA बराबर x1 y1 x2 y2, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब 2 - 0 है तो 2 का वर्ग हुआ, 2 दूनाई 4, और दोनों माइनस इसमें हो गए हैं, -2 - 4 तो -6, और 6 का क्या करेंगे? वर्ग 6 × 36, 36 × 4 = 40 √40। इस तरीके से तीनों भुजाएं आई, लेकिन अब इसमें वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है। इसका आंसर देखा जाए तो इस तरीके से अब हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई। तीनों भुजाओं में वर्गमूल सबका नहीं निकला, तो जैसे भी हमको मिला हो तीनों भुजाओं को हम जोड़ दें। इसलिए परिमाप, यहां तीनों भुजाओं को एक बार दिखाया गया है। तो पहली भुजा क्या आई? 5 प्लस दूसरी क्या आई? √13 प्लस तीसरी क्या आई? √40। अब इसमें थोड़ा सा कर सकते हो परिवर्तन, 5 प्लस √13, इसमें नहीं परिवर्तन कर सकते हो कुछ दोनों में। इसमें 10 × 40, 2 गुणनखंड कर दिया जाए, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ठीक, और 10 करनी में फंसा दिया जाए तो ये हो गया, हम दिखा दे रहे हैं 4 × 10। तो जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो ऐसा किया जाता है कि गुणनखंड 2 बना लिए जाते हैं। अब एक गुणनखंड ऐसा किया जाता है कि उसका वर्गमूल निकल आए। 20 दूनाई 40 भी कर सकते हैं, लेकिन न 20 का वर्गमूल निकलेगा न 2 का निकलेगा, हमारा गुणनखंड करने का कोई फायदा नहीं होगा। 10 × 40 करते हैं, 4 × 40, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 10 फंस गया करनी के अंदर, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर फंस गया। तो कुछ थोड़ा सा निकल आता, बस इतना है। ये आगे हो गया 5 प्लस √13, इसका 4 वर्गमूल 2 आ गया बाहर, √10, ठीक, यही आ गया उत्तर, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखो, हमने सिद्ध करवाया था वर्ग, हमने सिद्ध करवाया था आयत के शीर्ष, बचे थे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज वाला सवाल है। इसमें एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं और उसको सिद्ध करके दिखाओ कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब समांतर चतुर्भुज, देखो एक बार हम चारों चित्र बना रहे हैं, छोटा छोटा,
ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण। इसी को खींच दिया गया, दो कोने खींच करके तिरछे, ये। अब कोई कोण समकोण नहीं रह गया, आमने सामने भुजाएं अब भी बराबर हैं, विकर्ण दोनों छोटे बड़े हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण दोनों बराबर थे। ये विकर्ण तिरछे, आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर थे, तो ये तय करता था कि ये आयत है। इसमें क्या, यही दो कोने बाहर खींच दिए गए, भुजाएं ज्यों की त्यों रह गई। आमने सामने भुजा अब भी बराबर हैं, लेकिन एक विकर्ण बड़ा हो गया, एक विकर्ण छोटा। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक विकर्ण बड़ा एक विकर्ण छोटा, तो वो आयत से हो गया समांतर चतुर्भुज। तो दोनों में यही अंतर है, आमने सामने भुजाएं दोनों बराबर हैं, इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, लेकिन इसके दोनों विकर्ण छोटे बड़े हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो चारों भुजाएं निकाली जाएं और दोनों विकर्ण निकाले जाएं। भुजाएं सम्मुख वाली बराबर निकलें और विकर्ण दोनों छोटे बड़े निकलें, असमान निकलें, भिन्न भिन्न माप के निकलें, तब वो समांतर चतुर्भुज होगा। यही हमको करना है। तो इस सवाल में विकर्ण बराबर हुए थे, इसमें विकर्ण अलग अलग हो जाएंगे, बस इतना अंतर है, आमने सामने भुजाएं दोनों में बराबर रहती हैं। तो यहां गुण अब यही हमको प्रयोग करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। अब वो समांतर जैसा लगेगा, बाकी सिद्ध तो बाद में होगा। ए बी सी, ए बी सी और डी, शायद नाम भी दिया हो, नहीं दिया है। निर्देशांक है 2 ऋण 2, 2 ऋण 2। दूसरा निर्देशांक 8 4, 8 4। तीसरा निर्देशांक 5 7, 5 7। और चौथा निर्देशांक ऋण 1 1, ऋण 1 1। ये चारों निर्देशांक हो गए। इसके विकर्ण भी हम खींच देते हैं, क्योंकि आयत वर्ग विकर्ण समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में चारों भुजाएं दोनों विकर्ण बिना निकाले उस आकृति का निर्धारण नहीं हो पाता, वो आकृति तय नहीं हो पाती कैसी आकृति है। तो इसमें चारों भुजाएं निकाल ली जाए, दोनों विकर्ण निकाल लिया जाए। आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ए डी बराबर रहेगी बी सी के, और ए बी बराबर रहेगी सी डी के, और विकर्ण ए सी और बी डी छोटे बड़े रहेंगे। इतना जब दिखा ले जाएंगे तो ये हमारी आकृति क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज। आयत को तिरछा कर देने पर ही समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब यही काम करना है। अब देखो, इसमें निकाला जाए ए बी, तो ए बी स्क्वायर से ही निकाल लिया जाए, क्यों, वर्गमूल न निकाला जाए। तो x1 y1 x2 y2 ऐसे मानते सीरियल में चलो, तो 2 - 8 और 4 + 2 होगा, 2 - 8 का वर्ग धन -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 और -8 -6 बचा, माइनस स्क्वायर में प्लस हो ही जाता, 6 छवक 36 प्लस यहाँ भी दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस इकट्ठा हो जाएंगे, -6 स्क्वायर करेंगे फिर माइनस का प्लस 6 छवक 36 बराबर √72, रूट नहीं भाई
ऐसे स्क्वायर में चलो बराबर कर देंगे, भुजाएं हैं स्क्वायर में चाहे बराबर हो जाएं, चाहे सादी सादी वर्गमूल निकाल के बराबर हो जाएं। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर में x1 y1 x2 y2 8 माइनस 5 का स्क्वायर धन 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 8 माइनस 5 मतलब 3 बचा, 3 त्रिका 9 प्लस 4 में से 7 घटेगा तो ऋण 3 बचा, तो ऋण 3 का स्क्वायर हो तो प्लस हो ही जा रहा, 3 त्रिका 9 फिर बराबर 18। सी डी स्क्वायर, सी डी क्या है, ए बी की सम्मुख है, ए बी आया है 72, सी डी 72 आना चाहिए, भी देखो आएगा, पहले ही जान लिया गया सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सी डी में 5 ऋण 1 है तो 5 धन 1 हो जाएगा, 5 धन 1 का होल स्क्वायर धन 7 माइनस 1 x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 5 1 6 छछवक 36 और 7 में से 1 निकला 6 छछवक 36 बराबर 72। ये आ गया, ए बी स्क्वायर के बराबर आ गया, पहले ही कहा गया था। अब डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर किसके सम्मुख है, डी ए बी सी के, तो बी सी का मान आया है 18, यहां 18 आएगा, अभी देख लेना। तो x1 y1 x2 y2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 1 प्लस 2, खुद माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां माइनस 3 का स्क्वायर हुआ तो 3 त्रिका 9, ये भी 3 का स्क्वायर हुआ 3 त्रिका 9 बराबर 18। ठीक, अब विकर्ण निकाला जाए, AC, AC बराबर AC स्क्वायर ही कर लो, स्क्वायर में ही चलने दो, वर्गमूल निकालने के लिए क्यों, वर्गमूल अभी निकाला जाता तो झंझट होता है, एक काम बढ़ता है, स्क्वायर में बराबर तो बिना वर्गमूल निकालने पर भी बराबर रहती हैं भुजाएं। तो x1 y1 x2 y2 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, ऋण धन हो ही जाता है, धन दोनों माइनस है 9 9 9 81, 81 9 90। अब बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर में x1 y1 x2 y2 8 माइनस माइनस 1 तो 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 माइनस 1, 8 1 9 9 9 81 प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 3 त्रिका 9, 81 9 90। ये तो क्या दोनों हो गए बराबर विकर्ण भाई, और कहा एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो पाएगा। ठीक, क्या हुआ, ये आयत ही हुआ। ठीक,
अरे भाई दोनों विकर्ण बराबर हो रहे हैं, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर ये 90 भी आ रहे हैं। अब आयत ये है, यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर नहीं, बराबर चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण क्या AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। ठीक, इसलिए आकृति एक आयत है। ये क्वेश्चन बनाने में अंतर हो गया है। आयत वाले को समांतर चतुर्भुज कह दिया है। हालांकि आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन अब उतनी गहराई से बात नहीं यहाँ लागू है। तो चलो, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, तो समांतर चतुर्भुज ना होके ये आयत है, सिद्ध हो गया। अब एक सवाल आगे 25, इसमें एक नए टाइप का सवाल है। सिद्ध कीजिए ABC संरेख बिंदु है, अर्थात एक सीधी रेखा पर है। हम लोग A इसके निर्देशांक लिखें 3 ऋण 3, 3 माइनस 3। B यहां है, A यहां है, B इसके निर्देशांक 1 1 1 1। C चलो यही लिख देते हैं, C के निर्देशांक ऋण 2 7, ऋण 2 7। सिद्ध करो A B C संरेख हैं। संरेख होने का मतलब तीनों एक सीधी रेखा पर है। तीनों एक सीधी रेखा पर है। तो अगर सीधी रेखा पर हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, तो हम A से B दूरी निकालें, B से C निकालें, A धन B कर दें, B धन C, कोई मान आएगा? और सीधे A से C की दूरी निकालें। अगर पहले वाले मान के बराबर A से C आ गया तो समझिए सिद्ध हो गई बात। अरे भाई, संरेख रहने पर ये चित्र बनेगा। A B और C, तो अगर सीधी रेखा में है तो A धन B B धन C अगर निकाला जाए तो AC के बराबर है कि नहीं है? तो अगर ऐसा A धन B और B धन C बराबर AC हो रहा है तो तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम क्या निकालें? AB निकालें, BC निकालें, AC निकालें। और चित्र के अनुसार A धन B AB धन BC बराबर AC अगर हो रहा है तो तीनों बिंदु संरेख हैं। AB निकाला जाए, स्क्वायर यहां नहीं चलेगा क्योंकि जोड़ने वाला मामला है। अकेले अकेले बराबर होता तो स्क्वायर में कर लेते हैं, जोड़ना पड़ेगा एक बार, स्क्वायर नहीं चलेगा। तो अब क्या, A से B 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बना
3 माइनस 1 का हुआ 2, 2 दूनाई 4, और ये क्या हुआ 3 और 1 4, 4 चौक 16, 16 4 20 बराबर आ गया √20। ठीक। अब BC में क्या हुआ, BC चलेंगे 1 माइनस माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां क्या हुआ 1 प्लस 3, हाँ तो 3 1 4, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस ये माइनस 6, 6 छवक 36, तो 16 36 50, नहीं 52 हो गया। 1 माइनस 2 तो 1 प्लस 2 भाई, 1 प्लस 2, 2 ये होगा 3 त्रिका 9, 36 9 45, ठीक। तो 9 पचे 45, 4 पंचे 20, हाँ हिसाब चल रहा सही। और फिर क्या AC में 3 माइनस 2 है तो 3 प्लस 2 हुआ, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ माइनस 3 माइनस 7, -3 -7 का होल स्क्वायर। 3 2 5 पचम 25, और ये 10 हुआ, 10 धामा 100 वर्ग हुआ 100 बराबर हो गया कितना 125। ठीक। अब जोड़ने के लिए कितना बनेगा 25 पंचे 125। तो अब यहां सबके मान लिए जाएं। AB बराबर √20, इसके गुणनखंड करो 4 पंचे 20, 4 का वर्गमूल 2 और 5 फंसा दो, 2 √5। BC कितना आया था 45, 9 पचे 45, 9 का वर्गमूल 3, ये हो गया 9 का वर्गमूल 3 और 5 फंसा दो, 3 √5। और AC बराबर 125, 25 पंचे 125, तो 25 का वर्गमूल 5 और 5 रूट के अंदर 5 √5। यहां क्या AB प्लस BC बराबर AC, इसलिए ABC सीधी रेखा पर, ABC सीधी रेखा पर, या वही भाषा कह दो संरेख। AB धन BC बराबर AC क्यों हमने किया, AB आया 2 √5, BC आया 3 √5, तो
तो जब कड़ी के अंदर वाली राशि बराबर है 3 दूनी 5 रूट 5, AC बराबर 5 रूट 5 आया है, तो AB धन BC बराबर AC, दोनों को जोड़ा हमने और 5 रूट 5 आ गया। तो ABC क्या, एक सीधी रेखा। देखो अगर ये सीधी ना होते तो टुकड़े में जब दूरी निकालते तो दूरी ज़्यादा आ जाती सीधी दूरी से, लेकिन यहाँ AB धन BC कर रहे हैं और डायरेक्ट AC के बराबर ही दूरी हो रही है। इसका मतलब ABC एक सीधी रेखा में ही है। जब सीधी रेखा में होते हैं तो चाहे टुकड़े में दूरी निकाली जाए और एक साथ निकाली जाए, दोनों दूरियां बराबर रहती हैं। अब अगर एक सीधी रेखा में नहीं है तो खट से एक त्रिभुज बन जाएगा। टुकड़े की दोनों दूरियां जो होंगी सीधी दूरी से बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ टुकड़े की दूरियां सीधी दूरी के बराबर हैं, इसलिए ABC एक सीधी रेखा पर है, संरेख है। दूसरी भाषा में कह दो कि ABC से त्रिभुज नहीं बनता है, या त्रिभुज बनता भी है तो एक भाषा फिर कही जा सकती है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। 3 बिंदु जब संरेख होते हैं तो संरेख सिद्ध करने के लिए दूसरा भी तरीका है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने लगे और क्षेत्रफल जब आ जाए शून्य तो कहें भाई ये तो त्रिभुज बना ही नहीं था, इसका मतलब क्या था, सीधी रेखा पर थे, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख सिद्ध करने के लिए टुकड़े में दूरी और सीधी दूरी निकाल के चाहे सिद्ध किया जाए, चाहे एक त्रिभुज मान लिया जाए, उसका क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल शून्य आ जाए। तो दोनों विधियों से 3 बिंदु संरेख होते हैं। इस तरीके से ये सवाल नंबर 25 भी हुआ। तो 23, 24 और 25 अब पर्याप्त सवाल हो गए हैं।